बता दें कि बिहार में सबसे बड़ी चर्चा चौकीदार दफादार बहाली को लेकर हो रही है कि आखिर ये चौकीदार और दफादार की जो बहाली है ये कब तक होगी। कुछ लोगों का कहना है कि संत कुमार जी से बात करने पर ही पता चलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बात करने के बाद पता चलेगा। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब तक सम्राट चौधरी से बात नहीं हो जाती है तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन आइए हम इस खबर में आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर आश्रितों की जो बहाली है जनरल कैटेगरी के हो जाने से उन आश्रितों को क्यों परेशानी हो रही है और क्या आश्रित नहीं चाहते हैं कि ये बहाली जनरल कैटेगरी की हो, यानी कि इसमें सभी की भूमिका हो, जो चाहे वो इसमें बहाली ले सकता है, जो चाहे वो इसमें नौकरी कर सके। आखिर इन नियमों के आने से उन आश्रितों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जनरल बहाली हो जाने से उनको और कौन कौन सी कठिनाई सामने आएगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में चौकीदार दफादार बहाली में आश्रितों द्वारा जनरल कैटेगरी के माध्यम से हो रही सामान्य बहाली का विरोध करने के पीछे मुख्य कारण पुश्तैनी अधिकार का खत्म हो जाना और नौकरी की अनिश्चितता है। आश्रितों की अगर नाराजगी के मुख्य कारणों की बात करें तो पुश्तैनी अधिकार का अंत हो रहा है, इसके वजह से वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। दफादार चौकीदार संघ का मानना है कि ये पद अंग्रेजों के समय से ही पुश्तैनी रहा है। आश्रित चाहते हैं कि रिटायर या मृत चौकीदार के बेटे या फिर बेटी को ही नौकरी मिले, न कि बाहरी लोगों को। अगर हम सामान्य बहाली की बात करें तो सामान्य बहाली का विरोध 2006 और 2014 के नियमों के बाद इन पदों को अगर देखा जाए तो ग्रुप डी की तरह माने जाना लगा है, जिसमें सामान्य वर्ग के तहत खुली बहाली होती है। आश्रितों का मानना है कि इससे उनके वंशजों का नौकरी पर पहला हक खत्म हो रहा है। वही अगर हम कोर्ट की रुख की बात करें तो पटना हाई कोर्ट के फैसले ने साफ किया कि नियुक्तियां नियमों के अनुसार करके ही की जानी चाहिए, न कि सिर्फ आश्रितों को बुलाकर। इससे आश्रितों को अपनी नौकरी पक्की होने का सबसे बड़ा डर सता रहा है। वहीं जब जनरल कैटेगरी में बहाली होती है तो आश्रितों को लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिससे उनकी सीधी भर्ती में रुकावट आती है। आश्रित चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर या फिर इस नियम में बदलाव करके पुरानी पुश्तैनी नियम को फिर से लागू करे, जिसके लिए वे समय समय पर धरना और प्रदर्शन भी करते रहे हैं। बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसे संवैधानिक मर्यादा और ऐतिहासिक परंपरा के बीच के टकराव के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें तो कानूनी और संवैधानिक पक्ष की बात करें तो न्यायालय के अनुसार सरकारी नौकरी में पुश्तैनी अधिकार की मांग पूरी तरीके से गलत है। संवैधानिक उल्लंघन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वंश के आधार पर नौकरी देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले की अगर बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014 के उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया है जो सेवानिवृत्त होने वाले चौकीदारों को अपने आश्रितों को नामांकित करने की अनुमति देता था। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार कोई विरासत नहीं है, जो जिनके पास था उन्हीं को मिले। अगर बात करें तो आश्रितों और संघ का पक्ष भी सामने आ रहा है। आश्रितों की नाराजगी और उनकी भावनात्मक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक विरासत की बात करें तो संघ का तर्क है कि अंग्रेजों के समय से यह सेवा पुश्तैनी रही है, क्योंकि उस वक्त वेतन न के बराबर था और सुरक्षा का जोखिम अधिक था। इसके बदले में परिवार के सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था। अनुकंपा नियुक्ति के भ्रम की बात करें तो आश्रित इसे अनुकंपा बहाली की तरह देखते हैं, जबकि कानूनी तौर पर अनुकंपा नियुक्ति केवल सेवा काल में मृत्यु होने पर मिलती है, सेवानिवृत्ति पर नहीं मिलती है। अगर हम नई नियमावली 2026 और भविष्य की स्थिति की बात करें तो बिहार सरकार और बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जो कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदलने वाली है। अगर हम खुली प्रतियोगिता की बात करें तो अब बहाली केंद्रीय चयन परिषद के माध्यम से होगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा अनिवार्य होगी, जिसमें 10वीं पास कोई भी उम्मीदवार भाग ले सकता है। सीटों की संख्या की बात करें तो लगभग 28,900 रिक्त पदों पर बहाली की संभावना जताई जा रही है। नैतिक रूप से आश्रितों को लग सकता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वर्षों की परंपरा टूट रही है। वहीं अगर बात करें तो संवैधानिक रूप से सरकार का फैसला इसमें सही माना जा रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकारी नौकरियों को परिवार की जागीर नहीं बनाया जा सकता। सभी योग्य नागरिकों को प्रतियोगिता के माध्यम से मौका मिलना अनिवार्य है।
लेकिन अगर हम बात करें तो बिहार सरकार द्वारा तैयार की जा रही चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के तहत अब बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रतियोगी होगी। अब वंशवाद या पुश्तैनी नामांकन की जगह योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम बात करें तो अब इसमें चयन कौन करेगा? अब जिला स्तर पर बहाली के बजाय यह जिम्मेदारी केंद्रीय चयन परिषद यानी CSBC को दी जा सकती है। वहीं संस्था जो बिहार पुलिस की बहाली करती है, इससे बहाली में होने वाली गड़बड़ियों और पक्षपात की जो गुंजाइश है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता की, तो उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य बताया जा रहा है। उम्मीदवार को उसी जिले का अस्थायी होना बताया जा रहा है जहां के लिए वह आवेदन कर रहा है। पुरुष जो उम्मीदवार हैं उनको साइकिल चलाना आना चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें छूट का प्रावधान हो सकता है। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा है, ये 100 अंकों की हो सकती है। इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स और स्थानीय जिलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शारीरिक दक्षता की बात करें तो लिखित परीक्षा में पास होने वाले को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ का मानक रखा जा सकता है। ये कुछ संभावनाएं हैं जो जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि अभी भी आधिकारिक बयान आना बाकी है और आधिकारिक जो भी फैसले हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो अगर आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष। दूसरी तरफ अगर वेतन और पद की बात करें तो ये पद ग्रुप डी यानी क्लास 4 के अंतर्गत आएंगे। चयनित उम्मीदवारों को बिहार सरकार के निर्धारित वेतनमान और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। अब अगर हम मुख्य बदलाव की बात करें तो अब सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने वाले चौकीदार अपने बदले अपने बेटे या रिश्तेदार का नाम नहीं दे पाएंगे। उन्हें भी अन्य उम्मीदवारों की तरफ परीक्षा में बैठकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। लेकिन अगर बात करें तो बिहार चौकीदार भर्ती 2026 के लिए सरकार ने नई नियमावली तैयार कर ली है। अब यह पुश्तैनी न होकर पूरी तरीके से खुली सरकारी प्रतियोगिता होगी, जिसके नियम और संभावित तिथियां भी सामने आ रही है। आवेदन शुरू होने की संभावित अगर तारीख की बात करें तो आधिकारिक विज्ञापन मई या जून 2026 तक आने की प्रबल संभावना है। प्रक्रिया की बात करें तो नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है और गृह विभाग से मंजूरी मिलते ही जिलों द्वारा विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अब हर साल 1 अप्रैल को खाली पदों की गिनती होगी और 30 अप्रैल तक उसकी सूची भेजी जाएगी, जिससे हर साल नियमित रूप से भर्तियां निकलेंगी। आरक्षण के नियम की बात करें तो नए नियमावली के तहत बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसमें बिहार के मूल निवासी होना जरूरी है। सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। महिला आरक्षण की बात करें तो बिहार की अन्य सरकारी भर्तियों की तरह इसमें भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू होने की संभावना है। वहीं अगर EWS की बात करें तो सरकारी रूप से जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया होगा। इसके लिए प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2025-26 के आधार पर होना चाहिए। आयु सीमा में छूट की भी बात है। सामान्य वर्ग 18 से 30 वर्ष तक बात करें तो BC और EBC महिला पुरुष की बात करें तो 3 से 5 वर्ष तक की छूट है। SC ST की बात करें तो 5 वर्ष तक की इसमें अतिरिक्त छूट मिल सकती है। अब जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आवेदन करने से पहले आपको कुछ बड़े प्रमाण पत्र हैं, इसे तैयार रखना चाहिए। सबसे पहला जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लाभ के लिए विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते से निर्गत होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है क्योंकि यह भर्ती जिला स्तर पर है, इसलिए संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण की बात करें तो यदि आप EWS श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं तो ये आपको चाहिए। राज्य भर में लगभग 28,900 रिक्त पद हैं। शुरुआती चरण में लगभग 10,800 पदों पर बहाली की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि अब चयन मेरिट के आधार पर होगा, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके स्थानीय भाषा और जिले से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी भी बड़ी खबर सामने आ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बाकी जो तमाम नेता हैं वो इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या चिराग पासवान इस नियम को बदलवा सकते हैं? क्या वो कहीं ना कहीं सदन में इस मुद्दे को एक बार फिर से उठा सकते हैं? सम्राट चौधरी से बात करके इस मुद्दे में क्या कोई नया अपील कर सकते हैं? कुछ नया अध्यादेश ला सकते हैं? कुछ नया रास्ता निकाल सकते हैं कि आश्रितों की जो बहाली है वो फिर से स्थापित हो जाए, उन आश्रितों को नौकरी मिल जाए जो आश्रित पिछले कई वर्षों से इस इंतजार में बैठे हैं कि उनकी बहाली आखिर कब होगी और सरकार उनकी सुधि कब लेगी। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।